किसी भी तरह का दान नहीं करना चाहिए और कन्यादान जिगर के टुकड़े दान की चीज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली से इस समारोह में आए हैं। ज्ञान के बड़े भंडार हैं और हमारे जेपी साहब जौनपुर से आए हैं और हमारे एसडीओ साहब, हमारे तमाम अधिकारीगण आए हमारे बीच में इस शादी समारोह में। एक कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जो अरे गहरे साइकिल चलाने वाले हैं। बहुत बड़ी विरासत है, हमारे बीच में आए हैं कुछ कहने के लिए, लेकिन इनकी भाषा को, इनकी बात को समझना अभी हमारा समाज इतना जागरूक नहीं है सर जितना आप कर रहे हैं। यहाँ शादी करने आए हैं, यहाँ जो विचारधारा आप करेंगे तो इतनी जल्दी लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ एक अंधेरे में माचिस मारने की जरूरत है कि हमारा समाज अपनी विरासत, अपनी हैसियत, अपनी अहमियत कब समझेगा। आप बहुत बड़ी विरासत है, मेरा जीवन धन है कि आप मेरे मंच पर आए, मेरी बेटी की शादी में आए, मेरे लोगों में, मेरे सम्मान में आप इतनी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन सर अब आपकी बात को तवज्जुह कितना लोग दे पाएंगे। अभी ये समाज वहां तक नहीं है सर। अभी ये समाज बस केवल, अब अधिक नहीं कहूंगा लेकिन एक अपील करूंगा। आदरणीय हमारे जेपी साहब आए हैं जौनपुर से, बहुत बड़े विद्वान हैं। किसी भी तरह का दान नहीं करना चाहिए और कन्यादान जिगर के टुकड़े दान की चीज नहीं है। इसलिए कन्यादान महापाप होता है, क्योंकि अगर कन्यादान करेंगे तो वह दान की हुई चीज पर कभी केस नहीं होता, कभी सुनवाई नहीं होती है और दान की हुई चीज कभी वापस नहीं आती। अगर आपने कन्यादान किया तो बेटी वापस घर नहीं मैं के आ सकती। इसलिए कन्यादान महापाप है। कन्या समर्पित की जाती है एक दूसरे के लिए। जीवन में कोई पति पत्नी नहीं होता, पति पत्नी एक थोपी गई व्यवस्था है। पति माने मालिक, कोई स्त्री का कोई पति मालिक नहीं है, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी है पर पति नहीं है। संस्कृत में पति को मालिक कहते हैं, वो मालिक नहीं है। अगर मालिक होता तो जैसे चाहे पीटेगा, जैसे चाहे रखेगा, यह उसका अधिकार नहीं है। यह जीवन को सही तरह से जीने का अधिकार है। इसलिए संवैधानिक है कि वो जीवन संगनी है, लाइफ पार्टनर है, ना कि वो पति और पत्नी है। यह गलत प्रोनाउंसिंग होती है जो समाज को, और कोई धर्म पत्नी नहीं होती है जिसे लोग धर्म पत्नी कहते हैं। कोई भी औरत किसी धर्म की पत्नी कैसे हो सकती है, यह सोचने का विषय। वह एक व्यक्ति की जीवन संगनी तो हो सकती है, लेकिन पूरे धर्म की नहीं हो सकती है। यह सोचने और समझने का विषय। विवाह शादी में कभी भी यह सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि कभी चावल का प्रयोग मत करें। जिस चावल के लिए आदमी कितनी खेती बाड़ी करता है, उसको अन्न को कभी पैर के तलवे नहीं फेंकना चाहिए। जिसके लिए हम मरते हैं, फूलों की माला, फूल हमारे चरणों से लेकर शिखर तक रहता है, इसलिए फूल की वर्षा करना चाहिए, ना कि चावल की, ना कि गेहूं की। यह जो है अपमानजनक है, यह बहुत ही अपमानजनक है। जिसके लिए हम रोटी और कपड़ा मकान के लिए करते हैं, कैसा भी संस्कार हो जिसमें चावल, किसी भी अन्न को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। अगर फेंकना ही है तो फूल फेंकिए, सुगंध फेंकिए, पुष्प की वर्षा करिए, लेकिन कभी चावल की वर्षा कदापि न करिए। यह आपका अपमान है, घोर अपमान है, अपने अन्न का अपमान है। इसलिए यह शब्द उचित नहीं है, अनुचित है, जो है आपके लिए बहुत ही है घातक है। उसी अन्न से आपका जीवन चलता है। एक गरीब से पूछिए, अगर उसको एक रोटी नहीं मिलती है, एक टाइम का भोजन नहीं मिलता तो मर सकता है। इसलिए आपको सोचना होगा कि फूल आपके लिए चरणों की फूल और चावल नहीं है। ये छोटे छोटे, अभी यहाँ पर जयमाल नहीं हो सकता। शब्द का चयन करिए, जयमाल कभी नहीं करना चाहिए। माल्यार्पण होता है, जयमाल नहीं होता। जयमाल का मतलब जीतने नहीं कोई आया है कि माला पहना दिया जीत के लिए चला गया।
यह अर्पित किया एक दूसरे को, सुगंध पुष्प से अर्पित किया। यह माल्यार्पित है, ना कि जयमाल कार्यक्रम है, यह माल्यार्पण कार्यक्रम है। वर और वधू एक दूसरे को माला अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं। इसलिए कभी भी व्यक्ति को कहीं भी जयमाल कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, कभी तिलकोत्सव नहीं करना चाहिए, तिलक कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, कभी तिलक नहीं चढ़ाना चाहिए। तिलक हमेशा जब कोई युद्ध में जाता है तब उसे तिलक चढ़ाया जाता है, यह तिलक नहीं है। जब लड़का लड़की के घर आता है तो लड़की का वर सम्मान समारोह होता है। जब लड़की वाले लड़के के यहाँ जाते हैं तो लड़की का सम्मान होता है, तो कन्या सम्मान समारोह होता है, ना कि तिलकोत्सव होता है। और एक और बात बता दे, बहुत ही गलत शब्द है, कहते हैं कि रिंग सेरेमनी को क्या बोलते हैं कि गोद भराई हो रही है। वाह रे बुद्धि, किसी के पास ज्ञान ही नहीं है कि क्या बच्चा पेट में आ गया है गोद भराई कर रही हो। कभी तो सोचो कि जब पेट में बच्चा आ जाता तब गोद भराई होती है, शादी हुई नहीं पहले गोद भराई करा देती। यह आप सबूत दे रहे हो कि शादी के पहले गांव वाला कुंती है। इसलिए कभी भी शब्दों का खेल समझिए कि गोद भराई नहीं, रिंग सेरेमनी इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में कहेंगे कि वर सम्मान समारोह, कन्या सम्मान समारोह है, तिलकोत्सव नहीं है। ये शब्दों का हेरा फेरी आपको भंडाधार कर देता है। इसीलिए इन शब्दों का चयन करके इसका इस्तेमाल करिए। यह तर्क संगत ज्ञान आपको भंडाधार करता है, शब्दों के हेर से ही आपका नाश होता है। इसलिए शब्द का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी शब्द है, यह शब्द को समझना होगा। अक्सर शादी के बाद कन्या अक्सर वो लड़के से कहती तेरे माँ बाप ने दिया क्या, लड़का भी कहता है कि तेरे माँ बाप ने क्या किया। लेकिन मैं ऐसे बता देना चाहता हूँ कि एक पुरुष के लिए अगर कोई लड़की के माँ बाप इतने साल पालते हैं, जिगर के टुकड़े को आपको सुपुर्द करते, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। यह समझ सोचने की बात है। उसी तरह एक लड़का को पाल पोस के माँ बाप एक लड़की को देते हैं, फिर भी लड़की कहती मुझे दिया क्या। अरे ये जीवन जीने के लिए, एक सुख सुविधा के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक कन्या एक पुरुष दोनों एक दूसरे को समर्पित किए, इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है। यह बात समझने की है। इसलिए लड़का और लड़की दोनों की हमेशा किसी भी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि तेरे बाप ने नहीं कुछ किया, तेरे माँ ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो खुद बाप बनता है, जब खुद करता, तब उसे वो दिन आता है कि कितना दिया। इसलिए छोटे छोटे जो शब्द होते हैं विवाद का कारण बनते हैं, यह शब्द को सोचना पड़ता है। विवाहिक कार्यक्रम कोई मंच नहीं है, कोई ये नहीं है, लेकिन शब्दों का ज्ञान होना जो जीवन को सुखमय बनाता है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको शब्द ज्ञान होना चाहिए। जो ज्ञान दुनिया में है वह ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। और हम लोग चाहेंगे, अगर आप लोग की मनसा होगी तो हम लोग बौद्धिक विचार से, यानी सम्यक बुद्धत्व के विचार से, हमसे किसी ने, मेरा नाम डॉक्टर DN गौड़ है, तो मुझे सभी लोगों ने कहा क्या बुद्धिस्ट हो। तो मैंने कहा क्या आपको शंका लग रही है, अगर मैं बुद्धिमान हूं तो तुम क्या हो। तुम खुद बता दो कि मैं क्या हूं। अगर मैं बुद्धिमान हूं तो तुम क्या हो भाई, दुर्बुद्धि हो। इस भारत की धरती पर अक्सर औरतें गीत गाती हैं कि सोने का थारी में जेवना परोसो, सोने की थारी में जेवना परोसो। सोने की थारी आज भारत देश की पहचान है। सम्राट अशोक के समय सोने की थाली में लोग जेवना परोसते थे। आज वो सोने की चिड़िया मिट्टी हो रही है। साटी है, बुलाइए लड़की को, बुलाइए। अगर जो चीज चाहिए तो हाँ, तो उनको बुलाइए ना सर जी। हम देखिए कोई वार्ता नहीं, लेकिन लड़की को बुलाइए मंच पर। नहीं साहब, इक्वलिटी है। लड़की लड़का दोनों साथ आएंगे ना सर जी, एक साथ आएंगे जीवन का सब। तभी तो आ रहे हैं, आए लड़के आए, आइए भाई। तो आप स्वागत करिए, बुलाइए, बुलाइए, स्वागत है। आइए वर का स्वागत है, आइए आप मंच पर विराजमान होइए।
बुलाइए, आप लोग आइए, साथ में आइए। चद्दर, इस पर चद्दर बिछा दीजिए। तो ये जयमाल का कार्यक्रम शुरू कराया जाए और इस जयमाल के कार्यक्रम में हमारे आए हुए, मैं तो नाम नहीं ले पाया, हमारा भाई छोटा नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल निरहुआ के सारे लोग आकर के चले गए। वो कल चले गए, गुजरात चुनाव चल रहा था। विजयलाल जी हमारे आ रहे हैं, बहुत सारे कलाकार आके चले गए। जो लोग आए, जो लोग चले गए, मैं सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। और एक कार्यक्रम हमारे परम पूज्य, हमारे परम पिता, हमारे आदर्श पिता आदरणीय श्री भूखल लाल यादव जी, जो मेरे धर्म पिता है, इनकी अनुकंपा से मैं इतनी बड़ा कार्यक्रम कर पाया हूँ। ये हमारा परिवार का लगाव तो बहुत पहले से था, लेकिन हम रिश्ता उस साइड और बेटी इस साइड। भैया बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो। आप ही लोगों से कहा जा रहा है, जो बच्चे हैं अभी आप लोग बैठ जाओ थोड़ा सा। अच्छा, आरती उर्ती करनी है तो कलश के बारे में हमारी माताओं बहनों आज आप जानो, क्योंकि जैसे संध विच्छेद होता है विद्या धनयालय तो बन जाता है विद्यालय, वैसे कल धन सा तो बन जाता है कलशा। अब कल का अर्थ क्या होता है? आप कहते हैं ना कि फलाने के यहाँ बड़ा कलकल मचा हुआ। कल का मतलब होता है कलह और सा से होती है शांति। हम कलह से शांति के लिए कलश को बनाते हैं, स्थापित करते हैं। और जो लोग नवरात्र भूखा रहते हैं घर में कलश बना हुआ थे, हम कलश से शांति के लिए कलश बनाते हैं। लेकिन एक बार सोचिए, अगर अशांति हो जाए तब क्या होगा? क्योंकि हम अशांति के चीजों को प्रयोग करते हैं। उस कलश में आप लोगों ने कुछ लगाया होगा। अब पूछे क्या लगाया? उस कलश में आप लोग गोबर लगाए होंगे। गोबर के बाद उसमें जौ लगाए होंगे, और जौ के बाद हद तो तब हो गई होगी जिसे आप अपना सुहाग कहते हैं, अर्थात सिंदूर, जिसे आप अपने पति का प्रतीक समझते हैं। जब उसी गोबर पे आप टीक देते हैं तो अपने पति का आपने कितना बड़ा अपमान कर देते हैं। कभी इस पे हमने विचार नहीं किया कि जिस सिंदूर को हमने अपने पति का प्रतीक बनाया और उसी सिंदूर को मैंने इतना अपमान कर दिया कि किसी जानवर के टट्टी पर लगा दिया, कितना बड़ा अपमान हो गया। और कहते भी हैं कि हम सब कुछ बंटवारा हो जाए, लेकिन हमारे आंखों के सामने हमारे सुहाग का बंटवारा न हो। लेकिन धन्य है यो परंपरा, आपके आंखों के सामने अपमान भी करवा दिया और आपके आंखों के सामने बंटवारा भी करवा दिया। किसके साथ? एक तरफ तो पति और दूसरी तरफ गोबर, अर्थात हमने समानता कर दिया तो घर में कलह पैदा हो गई। तो देखिए, यही है वह परंपरा, यही है वह परंपरा कि महापुरुषों ने तो समानता का अधिकार दिया, लेकिन आप परंपरा जो पहले गुलाम बना करके रखा गया था, नारी शूद्रो विद्या नाधातिया, अर्थात नारियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का हक अधिकार नहीं है। अरे धन्य है वो परंपरा को त्याग करके परिवर्तन आया। रुको बेटा, माला मत पहनाओ अभी।